नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंडल्स के लॉ, तो एक जो है मोनोहाइब्रिड और दूसरा जो है डाई हाइब्रिड ट्रेट के आधार पर हम मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम वन ट्रेट लेते हैं, उसका अपोजिट दूसरा लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम दो ट्रेट लेंगे, दो लक्षण लेंगे और उसके अपोजिट लेंगे। इसमें मेंडल्स ने मुख्य रूप से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उनका जो लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक प्रभाविता का नियम, दूसरा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, और डाई हाइब्रिड क्रॉस जहां पर हम दो ट्रेट लेते हैं उसके विपरीत ट्रेट को लेकर के क्रॉस कराते हैं, उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो चीजें देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि एक कैरेक्टर जो होता है, एक ट्रेट जो होता है दूसरे ट्रेट को के ऊपर प्रभावी होता है। उसी के आधार पर हम यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करते हैं और बाद में इसको हम क्रॉस के द्वारा उसको हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे कैसे उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस में होता क्या है, ओनली वन एलील एक्सप्रेस itself in hybrid and prevents the expression of other alleles। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक प्रभावी जीन होता है, दूसरा जो होता है रिसेसिव होता है। प्रभावी जो होता है रिसेसिव वाले को दबा देता है, और यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हाइब्रिड। जब क्रॉस कराते हैं तो एक कैरेक्टर्स जो होता है दूसरे कैरेक्टर को प्रभावी रूप से दबा देता है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, दूसरी पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मतलब जो कैरेक्टर कंट्रोल्ड करता है उसको फैक्टर कहते हैं, और अब उसको हम एलील के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एलील के रूप में हम जानते हैं। एलील्स अकर इन पेयर, एलील्स जो होता है पेयर के रूप में पाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एलील्स? एलील्स है क्या? यहाँ पर लिखा है एलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एलील जो होता है जीन का, ये जो होता है अल्टरनेट फॉर्म होता है। यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर लेते हैं प्लांट की हाइट पे, इसमें कैपिटल टी लिखा हुआ है, कैपिटल टी दैट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर। यहाँ पर देखिएगा दो जीन्स हैं, सपोज दैट ये दो जीन्स हैं कैपिटल टी, और यहाँ पर रिसेसिव अप्रभावी स्मॉल टी। तो ये दोनों जीन जो है कैरेक्टर का निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव के ऊपर अपना पूरा प्रभाव जमा लेता है, दूसरे अपने कैरेक्टर को वो क्या करेगा, सेल्फ है एक्सप्रेस करेगा और दूसरे के कैरेक्टर को दबा देगा। इसी तरह से यहाँ पर अगली पॉइंट है डोमिनेंट एलील्स, द एलील्स व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हाइब्रिड इज ए कॉल्ड डोमिनेंट। जो अपने आप में वो एक्सप्रेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील्स। देन रिसेसिव एलील्स, another alleles which is unable to express itself in presence of other। मतलब अपने आप को जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दूसरे के कैरेक्टर्स के द्वारा अपने आप में वो दब जाता है, ठीक है। उस
एलिल्स को हम रिसेसिव एलिल्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्शन अपवाद क्या है, डोमिनेंस के अपवाद भी हैं। यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तो वो एक्सप्रेस नहीं करता है, और ये कोडोमिनेंस में ये दोनों चीजें अपवादित हैं। एक्सेप्शनल इसके केस हैं डोमिनेंस के। इस तरह से हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, उसमें कैसे ट्रेड लेते हैं, एक दूसरे को कैसे क्रॉस कराते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसा होता है, इनका रेशियो कैसा आता है, और उसमें देखेंगे कि कितने जीनोटाइप होंगे, कितने फिनोटाइप होंगे, और फिर इसके बाद अगली इसकी स्लाइड में हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिवन का नियम कैसे मेंडल्स के लॉ में लागू होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। और इसके बाद एक्सेप्शन या डोमिनेंस के एक्सेप्शन में भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, और कैसे इसका मतलब लॉ वहाँ फॉलो नहीं होता है। इसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोनोहाइब्रिड, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन हेरिटेबल कैरेक्टर, इसमें एक हम पेरेंट टाल वाला लेते हैं, एक लंबा पौधा और दूसरा डार्क पौधा। डार्क मतलब छोटा पौधा, एक बड़ा पौधा और दूसरा छोटा। इसमें यहाँ पर आप ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पर ये एलिल है और यहाँ पर भी पेयर के फॉर्म में रहते हैं। एलिल का मतलब क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। यही जो जीन होते हैं कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करते हैं, निर्धारण करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ पर हमको दिखता है। ध्यान दीजिए, ये है टॉल प्लांट और ये है डार्क प्लांट। टॉल प्लांट में ये कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये टॉल वाले प्लांट से दो गैमेट बन रहे हैं, ये कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, ठीक है। इसी तरह से डार्क प्लांट से स्मॉल टी और स्मॉल टी बन रहे हैं। दोनों गैमेट को, एक टॉल प्लांट और एक डार्क प्लांट, ये दोनों गैमेट को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कैसे कराते हैं, जो फर्स्ट गैमेट इसका है, फर्स्ट गैमेट के साथ इस गैमेट का आपस में क्रॉस करा दिए तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। इसी तरह से इसके फर्स्ट गैमेट को हम इसके सेकंड गैमेट से क्रॉस करा दीजिए तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरह से इसके सेकंड गैमेट को, टॉल प्लांट के सेकंड गैमेट को हम ये क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, डार्क प्लांट के फर्स्ट गैमेट से क्रॉस करा दिए तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। फिर इसके सेकंड गैमेट को हम ये सेकंड गैमेट के साथ आपस में क्रॉस करा दीजिए, क्रॉस करा दिए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी पौधे टाल, क्योंकि ये कैपिटल टी यहाँ पर डोमिनेंट हो रहा है इसलिए ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। कैपिटल टी इसका मतलब टाल है। इसमें भी देखिए कैपिटल टी है, इसका मतलब ये भी पौधा लंबा है यानी टाल पौधा है। इसमें भी कैपिटल टी है, ये भी पौधा लंबा होगा। इसमें भी कैपिटल टी है, यानी 100% जो आपका आ रहा है ये कैसा आ रहा है, 100% जो होते हैं इसमें टाल प्लांट ही आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि टाल प्लांट के जो कैरेक्टर हैं वो डोमिनेंट हैं
और डार्क प्लांट के कैरेक्टर जो है रिसेसिव है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि इसके जीन जो है डोमिनेंट है और इसके जीन क्या है, रिसेसिव है, अप्रभावी है। इसके जीन प्रभावी है और इसके जीन अप्रभावी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी टाल प्लांट के जो कैरेक्टर हैं ये डार्क प्लांट के ऊपर क्या है, प्रभावी है। इसलिए यहाँ पर सभी पौधे 100% जो है हमको टाल मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता है। इसकी फर्स्ट जनरेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं। यहाँ से जो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, गैमेट को इसका हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं। यहाँ पर सेल्फ जब क्रॉस करा देते हैं तो यहाँ पर भी देखिएगा ये पौधे तो आपको दिखते हैं टाल, ये भी पौधा आपको टाल दिखता है, ये भी पौधा आपको टाल दिखता है। और यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जब हम कराएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक कैपिटल टी, दूसरा देखेंगे स्मॉल टी, दो तरह के गैमेट इसमें भी बन रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे कि दो तरह के गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहे हैं, है ना। आपस में इसमें क्रॉस कैसे कराएंगे, इस प्लांट के फर्स्ट गैमेट को और कैपिटल टी, ये प्योर टाल ये प्लांट हुआ। ठीक है, इसी तरह से इसके फर्स्ट गैमेट को सेकंड गैमेट से क्रॉस कराए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आगे, ये भी पौधा जो हुआ प्लांट हुआ, टाल प्लांट हुआ। इसी तरह से इस प्लांट के सेकेंड गैमेट को यहाँ से लीजिए और ये क्रॉस करा दीजिए, स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये भी देखिएगा यहाँ पर कैपिटल टी आ गया, यहाँ पर स्मॉल टी है, इसका मतलब ये टाल ही प्लांट होगा, क्योंकि टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। इसी तरह से ये स्मॉल टी है और ये क्या है, स्मॉल टी। यहाँ पर देखिए दोनों कैरेक्टर जो है स्मॉल टी है, इसका मतलब है क्या है, ये पौधा जो है निश्चित रूप से क्या होगा, प्योर डार्क होगा। यहाँ इसकी ये सेकेंड जनरेशन प्राप्त होती है। सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में आप देखिए कि सभी पौधे जो है 100% टाल हैं और टोटली जो है मतलब एक डोमिनेंट कैरेक्टर जो है दूसरे रिसेसिव को अपना वो प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन इसकी जनरेशन को हम फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करा दिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम ये देख रहे हैं कि कुछ पौधे टाल हैं, कुछ पौधे प्योर टाल हैं और कुछ पौधे जो हैं डार्क हैं। मतलब यहाँ पर हमको 3 तरह के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पर देखिए कैपिटल टी है, तो ये जो फर्स्ट पेरेंट जो दिखता है इस तरह का, मतलब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये पौधा जो है प्योर टाल है। तो यहाँ पर हमको इसका जो 2 तरह का रेशियो दिखता है। पहला रेशियो यहाँ पर दिखता है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर है। फिनोटाइपिक का मतलब सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो हमको दिखाई देता है, और जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जेनेटिक कैरेक्टर से मतलब है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैपिटल टी यानी प्योर टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टाल तो है लेकिन ये हाइब्रिड है। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड टाल है, टाल तो है लेकिन हाइब्रिड है। यहाँ पर प्योर डार्क है। तो इसमें इसका जो ऊपर से हमको ये दिखता है, पौधे जो है ये जो तीनों पौधे देखने से ऊपर से हमको लगते हैं कि 3 पौधे बिल्कुल लंबाई में क्या है, हाइट में ये लंबे दिखते हैं बाहर से, और एक पौधा जो छोटा दिखता है, नहीं डार्क दिखता है। तो जो इसका फिनोटाइप रेशियो जो होता है 3:1 होता है। जीनोटाइप रेशियो जो है 1:2:1, 1:2:1 का मतलब क्या हुआ, एक प्योर टाल है यानी 1 और 2 यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, ये टाल हैं लेकिन इनका टाल हाइब्रिड वाला है, इसलिए 1:2, और एक जो यहाँ डार्क प्लांट है तो उसका रेशियो आता है 1। तो इसलिए इसका जीनोटाइप रेशियो जो होता है 1:2:1
वन के फॉर्म में आता है। इस तरह से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसके कैरेक्टर जो है तो बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और यहाँ पर जो हो गया इसके कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को मतलब प्रभावी रूप से उसको दबा लेता है और सभी पौधे लंबे दिखते हैं। तो चूंकि यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हो रहा है, लेकिन इसमें उसकी जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं तो इसका रेशियो जो आ रहा है बिल्कुल अलग अलग हमको दिखाई देने लगता है। इसमें टोटल प्योर 100% जो टाल पौधे दिखते हैं, लेकिन इसमें 100% टाल नहीं दिखते हैं बल्कि अलग अलग दिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रूल है। ठीक है।